राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम रस पर। आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि 3 ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आई हूँ जहाँ अपने भक्त के लिए भगवान खुद आते हैं। दोस्तों, जो परमात्मा के भक्त होते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कब उनका शरीर शांत होने वाला है। वो महापुरुष पहले ही बता देते हैं। ऐसे ही एक सच्ची घटना हरिद्वार आश्रम की। हरिद्वार आश्रम पे एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, बिल्कुल नियम के पक्के। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 15 साल पुरानी बात है। अपने आज के संतों ने भी देखा है। उन्हीं में से एक संत जी ने बताया कि ब्रह्मचारी जी सुबह उठकर आए 10 बजे और नीचे आकर कहते हैं कि आज 2 बजे हमें दिन को प्रस्थान करना है। उन्होंने पूछा, कहाँ महाराज जी? तो उन्होंने कहा, देवलोक जाना है। संत जी ने कहा, महाराज जी ऐसे क्यों बोलते हो? तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, जल्दी हमारे शिष्य को बुलाओ। एक शिष्य था उनका, उसको बुलाया गया। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, तैयारी कर लो। हम जैसे ही हमारा शरीर शांत हो सीधे हमें लेटा देना लेपन पर। विचार मत करना, क्योंकि 2 बजे स्वर्ग के दरवाजे खुले होंगे और हमें वहां से प्रस्थान करना है। अब संत जी को तो थोड़ा ऐसा ही लगा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, पर उनकी बात पक्की थी। वो विद्वान हैं, होशियार हैं, कभी असत्य बोलते ही नहीं। पर अब शिष्य आया, तैयारी करने लगा ऊपर कक्ष में जहां ब्रह्मचारी स्वामी जी रहते थे। 12 बजे ब्रह्मचारी स्वामी जी अपने कक्ष में चले गए, अपने ध्यान में बैठ गए। 1:30 बजे अपने शरीर को पूरा भूमि पर लिटा दिया। 2:15 बजे हम अंदर गए तो पता चला 2 बजे समय पर उन्होंने अपने शरीर को शांत कर दिया था। और जब तिथियां पंचांग मिलाए गए तो पता चला कि जो समय उन्होंने कहा था उस समय तिथियों के अनुसार, पंचांग के अनुसार वो दरवाजा जो स्वर्ग का था वो खुला हुआ था। कितनी बड़ी बात है। हरिओम हरिओम। सत्य घटना बता रहे हैं आपको। एक भक्त हुए परमात्मा के, निरंतर कहते रहते थे, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब सारे शहर में उनका नाम फैल गया। क्या नाम है? हरि ओम तत्सत। कोई पूछे घर कहाँ है? हरि ओम तत्सत बता देते थे। उनके मित्र ने ये घटना लिखी है पुस्तक में। अब उनके बच्चे बाहर रहते थे। अचानक से प्रभु कृपा हुई, परमात्मा से मिलन का समय आ गया, शरीर शांत हो गया। अब जब तक बच्चे बाहर से आए इंतजार होने लगा। तो जिन मित्रों ने ये घटना लिखी है ना, उन्होंने कहा, मैं सुनकर स्तब्ध रह गया कि उनका शरीर शांत हो गया। इस अवस्था में कहा देखने गया घर उनके। अब जाना पड़ा मुझे तो पता चला घर पर सदस्य है ही नहीं कोई, सिर्फ नौकर थे। नौकरों को सिखा कर रखा था कि मेरा शरीर शांत हो जाए ना तो मेरे मुख में गंगा जल डाल देना। दोस्तों देखो, ये सब संस्कारों की बात है। अब जैसे संस्कार सिखाओगे बच्चे भी सीखेंगे और आपके संग में रहने वाले भी सीख जाएंगे। तो अब नौकरों को बता दिया गया था, ऐसी अवस्था आ जाए तो मुख में गंगा जल डाल देना, गाय के गोबर का लेपन कर देना, मस्तक पर चंदन का तिलक लगा देना, गले में तुलसी की माला डाल देना। नौकरों ने सब करके रखा। अब वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं देखकर हैरान रह गया, सदस्य कोई नहीं। जब तक बच्चे आए उनको आने में 10-12 घंटे लगने वाले थे। कहा मैं देखकर प्रणाम करके आ गया। सोचा जब क्रियाक्रम होगा तब पुनः वापस जाऊंगा। घर लौट कर आया, कुछ दिन व्यतीत हो गए, क्रियाक्रम भी हो गया, उनके बच्चे भी आ गए। अब जिस पुस्तक में ये लिखा है उसमें लिखा है 6 महीने के बाद मुझे एक मित्र मिलने आए। तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ओम तत्सत का शरीर शांत हो गया? तो मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं होकर आया था। तो उसने कहा, मैं भी गया था, पर वहां पर एक जो घटना घटित हुई उनके मृत शरीर के साथ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मृत शरीर के साथ कौन सी घटना घटित हो सकती है? शरीर तो पड़ा रहेगा, क्या होगा? कुछ हो ही नहीं सकता। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। कहा उस समय उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जो मोबाइल देखकर उसने मुझे दिखाया उससे देखकर मेरे होश उड़ गए।
उन्होंने कहा, जब हरिओम तत्सत का शरीर शांत हो गया, उसके 6 घंटे बाद मैं भी उनके घर पहुंचा और मेरा उनसे बहुत प्रेम था। तो मैंने क्या किया, उस समय पिक्चर ले लिया। वो सोया पड़ा था, शरीर से तेज प्रकट हो रहा था। तब मैंने उसका पिक्चर भी लिया और वीडियो भी बनाया। कक्ष में मेरे अलावा कोई था ही नहीं, एक दिया जल रहा था। कहा, वीडियो निकालकर मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मेरा प्रिय मित्र चला गया था। मैंने यादगिरी के लिए, यही मेमोरी रहे, इस हिसाब से वीडियो निकाल दिया था। मैंने वीडियो रख लिया अपने पास। 3-4 दिनों बाद जब मैंने वीडियो चलाया, उस वीडियो को चलाने पर मैं कानों से सुनकर हैरान हो गया। कहा, मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने कहा, क्या था? तो उन्होंने कहा, सुनो। अब जैसे ही मोबाइल पर वो वीडियो चलाकर सुनाया गया तो शरीर शांत है, शरीर पड़ा है, हरिओम तत्सत का, पर उसमें से आवाज आ रही है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कहा, पहले तो मैं हैरान हुआ क्योंकि यहाँ वहां से कोई आवाज तो थी ही नहीं, आसपास के लोग भी नहीं थे, ना कोई टेप रिकॉर्डर था, ना कोई चीज थी, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? फिर उन्होंने पुनः वीडियो देखा तो प्रतीत हुआ कि उसके शरीर से वो आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कहा, यही वीडियो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और जब मैंने वो वीडियो देखा तो मैं भी वो देखकर और सुनकर हैरान हो गया कि मृत शरीर से आवाजें आ रही थी, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। कहा, शास्त्रों में पढ़ा था, सुना था कि भक्त का शरीर शांत होने के बाद भी उसकी अस्थियों से आवाजें आती है। आज देख भी लिया था। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। श्री कृष्ण भगवान जी के एक भक्त हुए और वो मजदूरी का काम करते थे और निरंतर एक ही बात कहते थे, विठ्ठला, 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 विठ्ठला। एक बार जब वो कहीं कार्य कर रहे थे, कार्य करते करते मकान का हिस्सा धंस गया। अब मकान का हिस्सा धंसने के कारण 3-4 मजदूर उसके नीचे आ गए और सबके शरीर शांत हो गए। कहते हैं, उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण उस घर में आया और कहने लगा, मुझे मेरे संबंधी की अस्थियां चाहिए, निकालने दो। जिन लोगों के परिचित थे, जानने वाले थे, वो तो उन्हें निकाल के ले गए, लेकिन उस भक्त का शरीर थोड़ा बंग हो गया था क्योंकि लोहे का रडार गिरा था तो हाथ कट चुका था। अब वो ब्राह्मण आया घर में तो कहने लगा, मुझे इसकी अस्थियां चाहिए। तो मालिक ने कहा, ले जाओ भाई, हमसे बड़ी भूल हुई, मेरे घर से ये नुकसान बड़ा है और इस भक्त का शरीर शांत हुआ है, मुझे लगा कोई नहीं आएगा इसे लेने के लिए, आप आए हो, आप ले जाइए। अब वो ब्राह्मण देवता अंदर गए तो देखकर हैरान हो गए। वहां पर 3-4 अस्थियां और पड़ी थी और एक जगह हाथ कटकर पड़ा हुआ था। अब वो पहचान नहीं कर सके कि लेने तो आए हैं पर कैसे लेकर जाए। बहुत विचार किया। सेठ ने कहा, ले जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये एकदम सत्य घटना है। बहुत देर तक प्रयास करते रहे, तब उन्हें समझ आया। जो भक्त थे, भक्त के पास में गए, उसके शरीर को हिलाया और जैसे ही हिलाकर हाथ लगाया ना, तो जहां कटा हुआ हाथ था, जहां शरीर पड़ा था, वहां से आवाज आ रही थी, विठ्ठला, विठ्ठला, विठ्ठला। वो समझ गए कि ये शरीर ही भक्त का है और उसे लेकर आए। सारे गांव के लोग हैरान हो गए कि मृत शरीर से आवाजें आ रही थी परमात्मा के नाम की। तो जब संस्कार करने लगे तो उसका संस्कार एक वृक्ष के नीचे किया गया। पहले तो आज की तरह शमशान घाट नहीं हुआ करते थे बड़े बड़े। कभी राजकोट जाओ तो राजकोट में देख कर आना, वहां शमशान ऐसे बने पड़े हैं जैसे कोई घूमने का पार्क हो। इतने सुंदर तरीके से वहां बनाए गए हैं, बहुत अच्छे, एक नहीं बहुत सारे हैं। देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस प्रकार शमशान घाटों पर निर्माण किया गया है। तो वृक्ष के नीचे उसका शरीर जलाया गया। जैसे ही उस ब्राह्मण देवता ने सारी क्रिया करी, कहते हैं वहां पर सुगंध ही सुगंध फैल गई और वहां ऐसी सुगंध थी चंदन के समान। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने सब तरफ चंदन ही चंदन फैला दिया हो। अब उसे थोड़ा समय लगा, सुगंध सब तरफ थी। जब तक लोग सोचे कि क्रियाक्रम करने वाला कौन है, इतने में वो ब्राह्मण वहां से अदृश्य हो गया। समझ ही नहीं आया किसी को कहाँ चला गया, कौन था।
अंत में लोगों ने यही मान लिया कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा स्वयं आके कार्य करके जाते हैं। उन्हें एहसास हो गया कि इस भक्त को अग्नि देने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट होकर यहाँ आए थे। दोस्तों, ये सत्यता के प्रमाण है। हमें पता ही नहीं, रास्ते पे जाएं और मर जाएं, पता ही नहीं चलेगा कौन सी कार के नीचे, कौन सी बस के नीचे, क्योंकि भक्ति का भाव हमारे उतना प्रबल नहीं है। इसलिए कभी भी जब घर से निकलो तो परमात्मा के दर्शन करके निकलो और कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और रामायण में तो एक सुंदर चौपाई भी है। उस चौपाई के अगर कोई चिंतन करके जाए तो जीवन पर्यंत बाहर जाते समय कोई एक्सीडेंट ही नहीं होगा। इतने विधान बने हुए हैं हमारे शास्त्रों में। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।